उज्जैन के थाना नानाखेड़ा क्षेत्र में डीजल चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। घटना इंदौर रोड पर गांव पंत पिपलाई की बताई जा रही है। यहां डीजल टैंकर से डीजल चोरी करते हुए आरोपियों को रंगे हाथ पकड़ा गया है। पेट्रोल पंप संचालक देवेश शर्मा ने जब डीजल चोरी की घटना को देखा तो तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस और पेट्रोल संगठन के जिम्मेदार लोग मौके पर पहुंच गए। थाना प्रभारी कमल निगवाल ने बताया कि डीजल टैंकर के ड्राइवर राकेश गुलेरिया और क्लीनर राकेश परिहार ने एक अन्य युवक छोटेलाल के साथ मिलकर सड़क किनारे एक गोपनीय जगह पर टैंकर खड़ा कर उसे ग्रीन नेट से कवर कर दिया। डीजल टैंकर की लॉक पट्टी को कटर से काटकर तकरीबन 5 ड्रम डीजल चुरा लिया गया। पुलिस ने मौके से डीजल चोरी करने का सामान व कटर जब्त कर तीनों आरोपियों को अभिरक्षा में ले लिया है। वहीं डीजल टैंकर को भी कब्जे में ले लिया गया है। तीनों आरोपियों ने पूरी वारदात लियाकत नामक मुख्य आरोपी के कहने पर करना बताया है। वहीं पुलिस ने टैंकर मालिक को भी सूचना कर दी है। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। नापतोल विभाग और खाद्य विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल संगठन के जिला अध्यक्ष रवि लोहिया ने कहा कि यह गंभीर मामला है, इसकी जांच करवाई जा रही है। खास बात तो यह है कि टैंकर पूरा डीजल से भरा हुआ था। ऐसे में कटर से लॉक को काट कर डीजल चोरी करना एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो फिर वो हम क्या करेंगे इनके से फिर हम भी क्या करेंगे थोड़ा सा ये करें पुलिस ये जिस पंपों पे जा रहा था नहीं पंप पे नहीं जा रहा तो भी जा रहा है चाहिए रिपोर्ट करना तो रेलवे के HPCL का डीलर यथार्थ पेट्रोलियम के मालिक देवेश शर्मा जी ने एक गाड़ी को पकड़ा है जो कि पंत पिपलाई गांव में है और उसमें से डीजल की चोरी की जा रही थी और इसमें पुलिस ने भी केस रजिस्टर्ड कर रही है। पुलिस भी नापतोल और फूड डिपार्टमेंट भी अभी आएंगे और वो भी अपनी कार्रवाई करेंगे। इस तरीके की चोरी को रोकना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें विस्फोट भी हो सकता है। अभी हमने देखा हरगा में एक केस हुआ है, उसी टाइप का केस अगर मान लीजिए गाड़ी में कटर चला रहे हैं, चिंगारी निकलेगी, आग पकड़ लेगी तो बहुत भयंकर हादसा हो सकता है। तो हमें सबको मिलकर इस चीज़ को रोकना चाहिए। किस तरह से चोरी करते थे? कहाँ से कहाँ तक आ रहा था? ये माल आ रहा था इंदौर मांगलिया डिपो से और रतलाम जा रहा था रेलवे में। और ये ऊपर जो ताले लगते हैं हमारे, ये EVM लॉक होते हैं, उसके ऊपर जो एक उसका गाला रहता है उसको इन्होंने कटर से काटा और उसमें से माल निकाल रहे हैं। भैया ये है पेट्रोल डीजल चोरी का मामला है। लगातार करीब 4 महीने से यहाँ पे डीजल चोरी की घटनाएं घट रही थी और मैं इसको ऑब्जर्वेशन में था मैंने कि ये जो घटना हो रही है उन पर अंकुश लगाएं। कहीं ना कहीं गांव वालों की सेफ्टी और अपने बिजनेस में लॉस हो रहा था, तो मैं चाह रहा था कि इनको मैं रंगे हाथों पकड़ूं। आज संयोग से इनको चोरी करते हुए हमने गाड़ी जब देखी तो हमने इसको रोक के घेराबंदी करके इन गाड़ी वालों को रोका और सब लोगों को इन्फॉर्म किया, एसोसिएशन को इन्फॉर्म किया, गांव वालों को बुलाया कि हो सकता है कुछ घटना हो जाए। तो मैंने सबको इन्फॉर्म करने के बाद इनको घेराबंदी करके हमने इनको पकड़ा डीजल चोरी करते हुए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेश शर्मा है। मेरा पेट्रोल पंप है यथार्थ फिलिंग स्टेशन, यहाँ से 300 मीटर पर मेरा पंप है। वो अभी कैश जमा करने के लिए जा रहे थे हम बैंक, तो हमने इसको देखा और हमने इसके खिलाफ कार्रवाई करी। परसों रात को तकरीबन 2:45 बजे मैं अपने पंप से मैं और मेरा भांजा घर के लिए निकले थे। तकरीबन मेरे को सुबह जल्दी भोपाल के लिए निकलना था, तो मैं अपनी तैयारी से मेरे हिसाब से निकला था। मैंने कुछ पंप पे से कैश लिया और मैंने घर से वो पंप से निकल गया। मैं पंथपिपले बाईपास से मेरे गाड़ी के आगे एक गाड़ी क्रॉस हुई। स्कॉर्पियो वाइट कलर की स्कॉर्पियो थी जिसके नंबर अस्पष्ट थे। तो 1-2 बार उसने आगे पीछे किया। मेरे को थोड़ा डाउट हुआ कि अरे गाड़ी अपने आगे पीछे क्यों हो रही है। शायद उन्होंने गाड़ी में कितने लोग हैं वो ऑब्जर्वेशन करने के लिए गाड़ी को आगे पीछे करके उन्होंने मॉनिटरिंग की। मैं सतर्क था। मैंने भांजे को बोला कि तू कुछ भी मत हरकत करना और चुपचाप बैठना, और कभी भी कुछ सी घटना हो तो गाड़ी के लाख तो मैंने लाख कर दी थी। मैंने कहा तू उतरना मत गाड़ी से। इन्होंने मौका देखते हुए रामबासा के आगे मेरी गाड़ी को ओवरटेक करते हुए 4 लोग फुर्ती से होते हुए हमारी गाड़ी के आसपास इन्होंने खड़े हो गए। एक के हाथ में चाकू था, वो 3 के हाथ में राड़ और टामियाँ थी। उनने मेरी गाड़ी ठोकना चालू कर दी। वो बोला, मैंने हल्का सा कांच खोला, मैंने कहा हो सकता है क्या मारपीट करेंगे। उन्होंने क्या चाहिए तुमको, तो बोले तेरे पास जो भी है सब कुछ देते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तुमको जो चाहिए वो ले लो, पर मैंने कहा मारपीट मत करना। मैंने कांच गाड़ी के अंदर से थोड़ा हल्का कांच खोलने के बाद ये बात बोली। अब जब मैं उनको
छोकापेटी जिले मैंने पेमेंट मैंने अपना सरेंडर कर दिया उनके खिलाफ, मैंने पेमेंट भी दे दिया, उनको पैसे दे दिए। वो जब पूरा थोड़ा कांच खुला तो उसने गाड़ी में हाथ डालते पेमेंट देने के लिए हाथ डाला और मेरे साथ जुमा झपटी करी, वो गाड़ी की चाबी निकालने की कोशिश करी। मेरी गाड़ी पुश बटन थी तो उनको चाबी मिली नहीं और वो पेमेंट बोले मोबाइल देते रहा। मोबाइल मैंने भांजे का मोबाइल उनको दे दिया और वो मोबाइल लेके भागे। मैंने वो गाड़ी में जब बैठे तो फिर मैंने भी मेरी गाड़ी स्टार्ट की। मैंने भांजे से बोला कि मेरे मोबाइल में थाने के नाम से जो भी नंबर सेव हुए उस पर कॉल कर। पुष्पराज जी को कॉल उसने डाला, मैंने कहा इसको लाउड स्पीकर पर डाल दे, उसने लाउड पर डाला। मैंने भैया को बताया, मैंने कहा भैया मेरे साथ ऐसी घटना होती है और मैं इनके पीछे हूँ, हम उज्जैन की तरफ निकले हैं, आप मेरी हेल्प करो, इनको अपने को घेराबंदी करके पकड़ना है। तो बोले आप बिल्कुल निश्चिंत हो, हम पूरी मदद करेंगे। उन्होंने वायरलेस सेट पर या जो भी जो घटना की जानकारी देना थी उन्होंने दी और मैं उनके पीछे पीछे वो हमारी लोकेशन लेते रहे और हमने उनको घेराबंदी करते हुए पांड्या खेड़ी वो सिग्नल के वहाँ हमने उनको घेराबंदी करके पकड़ने की कोशिश करी, फिर भी भाग रहे थे। और आखिर में उन्होंने मेरी गाड़ी को टक्कर मारते हुए गाड़ी उनकी अनबैलेंस हो गई, वो नाले की दीवार से टकराई। वो फिर हम भी उतर के भागे और वो भी भागने लगे। हमने उनको भाग के एक को पकड़ लिया, बाकी 3 को हम नहीं पकड़ पाए। और आज दूसरा भी पकड़ा है। आज पुलिस ने, उसको मेरे को जानकारी नहीं है, आज पुलिस में जानकारी मुझे भी लगी है कि टीआई साहब ने दबदीश देके कहीं से उनको एक जो चेतन जो मेन आरोपी है इनका सरगना, उसको दोबारा से उन्होंने पकड़ा है, जो पकड़ लाए हैं। ये अभी हमको थाने पे सूचना मिली थी कि ये पंचपिपलई जो इंदौर बॉर्डर है, यहाँ पर जो बाईपास रोड है पंचपिपलई का, उस पर एक टैंकर से कुछ 3-4 लोग मिलकर डीजल चोरी करते हुए पाए गए। गांव वालों ने सूचना दी पुलिस को, तो हम लोग यहाँ आके मौके पे देखे हैं और जो भी एक्सपर्ट है उनको बुलाकर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं इसमें। और अभी टैंकर और जो लोग चोरी करे थे उनको हम लोग थाने पे ले जा रहे हैं और उसमें जो भी नियम हिसाब होता है उसके हिसाब से भी कार्रवाई की जाए। कहाँ से आ रहा था, कहाँ जा रहा था? ये जो हमारा मांगलिया में जो डिपो है इंडियन ऑयल का, उसके वहाँ से ये आ रहा था और शायद रतलाम जाने की जानकारी मिली है। इसके मालिक और कहाँ मालिक की अभी जानकारी नहीं मिली है। ये ड्राइवरों से और जो चोरी करे उनसे बातचीत करेंगे तब ये सारी चीज़ें पता चलेगी। सर ये पेट्रोल पंप का डीजल है या अन्य किसी? ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, जब वो इन्वेस्टिगेशन में सारी चीज़ें उसके बाद में सब डिटेल से हम लोग फिर आगे सर ये गांव के समीप ही बड़ी मात्रा में पेट्रोल डीजल भरा हुआ है, ऐसे में कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसका जवाबदार कौन रहता है, तो किस तरह की कार्रवाई इन पर की जाएगी? ये अभी प्राइम ऑफिस तो ये चोरी का प्रकरण लग रहा है कि एक भरे हुए टैंकर से चोरी कर रहे हैं। तो अभी हम लोग प्राइम ऑफिस चोरी का मुकदमा कायम करेंगे और उसमें भी हम लोग फरियादी को तलब करने की कोशिश करें कि या तो इंडियन ऑयल के लोग या जिसका टैंकर मालिक है वो आके इसमें कंप्लेन कराए। अगर कोई नहीं आते तो जो जिन्होंने सूचना दी उनकी तरफ से हम लोग कार्रवाई करके इसमें। कौन संचालक है सर इसका? इसका अभी गांव वालों को भी किसी को मालूम नहीं है। ये जो चोरी करे तो भी सब लोग बाहर के लोग हैं और ये जो प्रेमाइस है ये भी किसी बाहर के व्यक्ति का है। यहाँ पर ज़्यादा किसी को जानकारी नहीं है कि किसका है। ठीक।